नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनसाइट देसी न्यूज और मैं हूं गोविंद कुमार। आज हम आपको भगवान शंकर के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूं जो विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां एक ही छत के नीचे शिवलिंग और एक मुस्लिम महिला की मजार स्थापित है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं खुदनेश्वर धाम, जहां एक ही छत के नीचे शिवलिंग और मुस्लिम महिला की पूजा होती है। ये खुदनेश्वर धाम मोरवा पूरे विश्व में एक लौता मंदिर है जो एक ही छत के नीचे खुदनो बुआ का मजार पूरे विश्व में एक लौता मंदिर जो है जो एक ही छत के नीचे बाबा और मुसलमान लड़की का मजार, ये पूरे विश्व में एक ही छत के नीचे आपको खुदनेश्वर धाम मोरवा में ही मिलेगा। और जैसे हम लोग भोला बाबा को पूजा करते हैं, महादेव को फूल बिलपत्र जल से पूजा करते हैं, उसी ढंग से उस मजार का भी पूजा होता है। और ये मनोकामना सिद्ध मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ जो भी सच्चे दिल से मनोकामना मांगते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। खुदनी नाम की एक मुसलमान घराने की लड़की थी। इसी जंगल, पहले ये जंगल था, 52 बीघा का जंगल था। इसी जंगल में ये लड़की प्रत्येक दिन गाय चराने के लिए आया करती थी। जहाँ पे बाबा हैं वहीं पर गाय रुक के और स्वतः थन से दूध गिराने लगती थी। घर जाती थी गाय को लेके तो चचा चाची इसको पीटता था, क्योंकि गाय का दूध होता नहीं था, अपने आप ज़मीन पर गिर जाता था। इसको एक आध महीने तक जब पिटाई लगा तो एक दिन छुप के देखा कि लड़की गाय का दूध कौन दूध लेता है जो दूध नहीं होता, और हम मार खाते हैं डेली। तो गाय जब शाम में घर चलने लगी तो जहाँ पे बाबा हैं स्वतः वहीं पे गाय रुक के थन से दूध गिराने लगा। घर पर गई, चचा चाची को बोली कि ऐसे ऐसे अपने ही ज़मीन पर गाय का दूध गिर जाता है। तो यहाँ पहले मुसलमान लोगों का कब्रगाह था ही। रात में डर के मारे नहीं आया कि सुबह में चलना दिखाना। रात में भोला हुआ उस लड़की को स्वप्न दिए कि यहाँ पर हम हैं और तुम्हारा गाय का दूध हम लेते हैं, ये बात किसी को नहीं कहना, कहोगी उसी समय में तुम मर जाओगी। बाबा का ऐसी असीम कृपा हुआ। सुबह में उठ के कहा चलो दिखाओ। वो लड़की दिखाने के लिए मना कर रही थी कि हम नहीं जाएंगे, हमको भोला हुआ स्वप्न दिए हैं कि ऐसे ऐसे दिखाएंगे, उसी समय में मर जाएंगे। इसको और लड़की को पिटाई लगा। लड़की गुस्सा के मारे आई कि चलिए हम दिखाते हैं, और दिखा के यहाँ से घर गई और घर पर उनको पेट में कुछ हुआ और वो मर गई। मुसलमान लोगों का कब्रगाह था ही, जॉन को भेजा कि जाके कब्र खून देने के लिए। तो मुसलमान तो जॉन जो आया वो कब्र खून दिया। जब वो अर्थी लेके आया तो देखा कि जहाँ पे बता के गई थी उसी के 2.5 हाथ के दूरी पर इसका कब्र खुनाया हुआ था। उसका चचा चाची बोला कि यहीं से दिखा के गई और यहीं पर इसका कब्र खून आ गया है। मुसलमान लोगों का जब उनको दफना दिया गया, मट्टी मंजिल हो गया खुदनी का, तो मुसलमान लोगों का भित्ती ऊंच होता है। कब्र को ऊंच करने के दौरान में भोला हुआ के छर पे उदारी का छह चला हुआ, अभी भी कटा हुआ का निशान है। उसमें से खून का धार फेंकने लगा। पूरा गांव में हल्ला हो गया कि ज़मीन के तर में से खून का धार चल रहा है। तो बहुत आदमी जब जुटा तो खून के देखा गया तो काला पत्थर में से ब्लड आ रहा था। तो पूजा अर्चना उनको चालू हुआ। पूजा अर्चना चालू होने के उपरांत उनका ब्लड बंद हुआ। तो उसी समय से बाबा को जैसे पूजा करते हैं, और जहाँ भी देखिएगा तो भक्त के नाम पर ही भगवान का नाम रखा जाता है। और खुदनो बुआ के कृपा से वो शिवलिंग ऊपर आए और उन्हीं के नाम पर यहाँ खुदनेश्वर धाम बाबा खुदनेश्वर धाम की महिमा और इसके पीछे की जो कहानी है वो आप सुन रहे थे। बाबा ये बताइए कि इस मंदिर पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये मंदिर पर लगभग 5-7 जिला का आदमी आते हैं पूजा करने के लिए। 5-7 जिला के लोग आते हैं? 5-7 जिला का। और शिवरात्रि मेला में जैसे बंगाल का हो, दिल्ली से हो, माने हरियाणा से, पंजाब से, सभी आदमी पूरे देश से। और यहाँ जो भी सच्चे दिल से मनोकामना मांगते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। इतना बड़ा जो मंदिर बना हुआ है, जी। 1 रुपया भी इसमें सरकार का लगा हुआ नहीं है। जिनका 1 रुपया भी नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं। और जिनका मनोकामना पूर्ण हुआ, कोई 5100, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 50,000 दे के, और इतना बड़ा भव्य मंदिर बाबा का। बाबा आपका नाम क्या हुआ? सरस्वती रमन झा पंडित। कहाँ के रहने वाले हैं? डीह मोरबा के रहने वाले हैं। और इस न्यास बोर्ड के द्वारा हम पंडित जी हैं। इस मंदिर में पूजा पाठ कराते हैं। और 2500 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ आए थे। अच्छा, वही शंकराचार्य जिनकी कहानियाँ है कि मंडन मिश्र से मुकाबला हुआ था? हाँ, शंकराचार्य यहाँ पर में आए और पदार्पण किए
और यहाँ से जाने के बाद केदारनाथ में जा कर के वो टिके। वहाँ से 2-3 साल पूर्व चिट्ठी आया है केदारनाथ से अध्यक्ष जी के पास, जो यहाँ पर में आइए। उसका समय हो गया 2500 वर्ष पूर्व आए थे यहाँ पर में शंकराचार्य। जब आप युवावस्था में होंगे उस समय जो यहाँ की हालत होगी और अभी जो ये भव्य मंदिर दिख रहा है, इसमें कितना परिवर्तन हुआ है? सुनते हैं जो भीत का पहले ईंटा तो कोई देखता नहीं था मानव, उस जमाने में भीत का मकान था। हम लोग अपने बाबा दादा से सुन रहे हैं। तो ईंटा के मुंडा पक्का देखे 2007 में यह मंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा, ये बताइए आप, जैसा कि अभी एक पुजारी बाबा बता रहे थे कि कोई खुदनी नाम की मुस्लिम महिला थी। हाँ, सही बताए हैं। उसकी क्या कहानी है, थोड़ा आप अपने अंदाज में बताइए। खुदनी यहाँ पर में गैया को चराती थी। जब खुदनी को दूध का शक हुआ तो उसको साम दाम किया गार्जियन, तो वो आकर के देखा तो गैया खड़ा हो जाती थी और वहाँ पर में उसका सारा दूध वहाँ पर में गिर जाता अपने आप। हाँ, जहाँ अभी बाबा मौजूद हैं वहाँ पर में। तो उसके बाद सो वह देखा तो अपने खुदनी बेटी को उसका गार्जियन सो कुछ साम दाम किया, मारपीट किया, तो वो बोल दिया। बाबा उसको स्वप्न दिए थे जो तुम किसी को कहना नहीं, यदि कह देगी तुम तो वह मर जाओगी। इसलिए वो कहता नहीं था। उसको जब पिटाई लगा तो वो बोल दिया तो उसको रक्त हुआ और मर गया। तो कह दिया जो हमको यहीं पर में कफन दफन होगा, दूसरे जगह नहीं। लेकिन मौलवी लोग से पूछते हैं हम लोग, तो कहा जो हम हिंदू धर्म में पूजनीय औरत है, लेकिन हमारे धर्म में कुरान में पूजनीय नहीं है, इसलिए हम लोग औरत को मजार नहीं बनाते हैं। यही कहानी है। और बाबा को जो जिस मन से पूजा करता है वो बाबा मन को पूरा करते हैं। मेरा नाम सुशील कुमार वर्मा है जी। और इस मंदिर का हम लोग कार्य करता है, संरक्षण हम लोग के अंदर चलता है। ये सब यह मंदिर ही नहीं है, एक भारत की आत्मा जहाँ बसती है वह मंदिर यहाँ पर में है, जिसका सीधा पाठ जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह संदेश लेकर के यहाँ चलता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ आपस में रहते हैं। और यहाँ खुदनी बीवी के द्वारा भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसका नाम खुदनेश्वर नाथ महादेव है। यहाँ पर में सभी लोग समान रूप से रहते हैं। यहाँ की पूजा विधि जो है वो वैदिक रीति से की जाती है। मुस्लिम लोग यहाँ पूजा करने नहीं आते हैं, लेकिन उनको कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर में सब लोग मिलजुल करके यहाँ रहते हैं। आप लोग की तरफ से कोई आपत्ति नहीं? इसी तरह कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी चाहे तो आ सकता है। हाँ, एकदम आइए। जातिवाद का भी कोई भेदभाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जातिवाद का किसी तरह का कोई भी भेद नहीं है। सब शांति में ढंग से यहाँ रहते हैं। जैसा कि कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर कोई खुदनी नामक महिला थी, या गाय के बारे में बताया जाता कहीं गौ माता थी, यहाँ आकर अपने आप दूध देती थी। उसकी क्या कहानी है? हाँ, ये प्राचीन काल की बात है। सच्ची कहानी? हाँ, सच्ची कहानी है और प्राचीन काल की बात है ये। उस समय में खुदनी बीवी नामक एक मुस्लिम महिला हुआ करती थी जो गौचारण का काम यहाँ करती, और यह क्षेत्र वन क्षेत्र हुआ करता था उस समय तत्काल में। उसी में वो गाय चारण के लिए जब आती थी यहाँ, तो संध्या समय गाय चारों तरफ से चर के आवे और यहाँ इस पर में खड़ी हो जाए। खड़ा होने के बाद उसके थन से सारा दूध स्वयं निचोड़ कर बाबा पर अर्पित हो जाता था। इस तरह से बात थी। और इसकी खोज जब की गई उसके गार्जियन के द्वारा, तो बताने से रही, क्योंकि भगवान शंकर और खुदनी बीवी का आपस में दरस परस हुआ था। एक दूसरे का दरस परस हुआ, जिस पर में भगवान शंकर उसको यह बात तुम किसी से नहीं बताओगी, यह कंडीशन था। अगर तुम बताओगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा किसी से मत बताना, यह रहस्य। लेकिन यह अच्छा, एक मिनट रुकना चाहेंगे। जो खुदनी नामक मुस्लिम महिला थी वो भगवान शंकर का साक्षात्कार दर्शन की थी? दर्शन की थी वहाँ पर दोनों के साथ। तो ऐसा हुआ। लेकिन जब गौचारण के बाद वह घर जाती तो गार्जियन लोग, उसके परिवार के लोग गौ से दूध दोहन करना चाहते थे, तो गुड़ मिलता ही नहीं था, क्योंकि उसका तो निचोरण हो चुका है, निश्चित हो गया है। इसलिए
इस पर में उसमें बहुत दबाव दिया गया। दबाव देने के क्रम में अंत में उसको बताना पड़ा जो हमारे साथ इस तरह की घटना है। जिस दिन में वह समस्या बताई अपना, उसकी रात में उसकी मृत्यु हो जाती है और कल होकर के दफन के लिए लोग यहाँ आते हैं और उसी दफन के क्रम में ही बाबा का प्राकट्य हुआ। लेकिन तब तक वो वहाँ दफन करके जा चुके थे यहाँ से। लोगों को इस बात के जंगल की आग की तरह फैली, लोगों में ब्राह्मण समुदाय के लोग, भूमिहार समुदाय के लोग, यहाँ सकल समाज सारे लोग उपस्थित हुए। उनको मालूम हुआ कि बाबा का प्राकट्य हुआ है। इस तरह से लोग इसको खोलना चाहे, खोल करके जैसे जैसे इसको खोला गया बाबा को, उस तरह से तो बाबा की मोटाई बढ़ती गई, लंबी यहाँ तक खोदाई किया गया। तो बाबा कहा कि नहीं, लोगों ने कहा कि नहीं, अब इनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, इस पर स्थापना करनी चाहिए। और चूँकि खुदनी बीवी के द्वारा भगवान का प्राकट्य हुआ तो इसका नाम रखा गया खुदनेश्वरनाथ महादेव। उस दिन की पूजा पाठ चल रहा है। आप लोग के सामने में इतना बड़ा मंदिर बना है। हाँ, ये पहले पुराना मंदिर था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था, तो इसको हम लोगों ने पूरा इसको जीवित किया है, जीर्णोद्धार किया है। जो लगातार इतना बड़ा भवन जो बना है, सरकार का भी योगदान नहीं, है? इसमें किसी एक पैसा सरकार का योगदान नहीं है। यहाँ लोगों का कंट्रीब्यूशन है, अपना है। लोगों ने यहाँ से कंट्रीब्यूशन किया, चाहे 1 रुपया भी दिया है और 1 लाख रुपया भी दिया है। जिनको जितनी श्रद्धा हुई है वो दिया है। और कोई सामग्री भी दिए हैं, जैसे कोई संगमरमर दिया, कोई ईंट दिया, कोई बालू दिया, कोई गारा दिया, कोई सीमेंट दिया। ऐसा करके बहुत आदमी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है। और किसी ने कुछ यदि नहीं दिया है तो श्रमदान दिया है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर में किस तरह की सरकार की ओर से 1 पैसा भी फंड प्राप्त नहीं है। बाबा की इतनी कृपा है कि सरकार से मांगना ही नहीं पड़ता। नहीं मांगना पड़ता है, हम लोग नहीं मांगना पड़ता है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? शिवम झा। कहाँ घर हुआ? मेरा मोरबा, हम कार्यकर्ता हैं मोरबा मंदिर का। अच्छा, इस न्यास बोर्ड के कार्यकर्ता हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, इस मंदिर का जो है इसमें सरकार का 1 रुपया योगदान नहीं है। सब यहाँ के समाज के और गरीब मजदूर के रुपया से ये मंदिर बनाया गया है। कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ मंदिर पूरा बिहार के रोज आते हैं। यहाँ शिवरात्रि में मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? शिवरात्रि और सावन। अभी हम आपको ले चलते हैं बाबा खुदनेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह की ओर, जहाँ पर जो है गर्भगृह के अंदर भगवान शंकर जी के शिवलिंग के साथ साथ एक खुदनी देवी का मजार भी स्थापित है। और इस मंदिर का नज़ारा आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग है एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पर मजार है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसा अद्भुत दृश्य आपको विश्व में कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा नज़ारा आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, जो इस वक्त आप हमारे स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम भरोस झा। कहाँ के रहने वाले हैं? लगुनिया रघुकंड। बिहार का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक ही मंदिर के गर्भगृह में मजार भी है और भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी स्थापित है। Shiva, Shiva, Shiva.
Shambhu.